नमस्कार। हर हर महादेव। अभी हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पे और महाकुंभ के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति चर्चा पे है, अभय सिंह, आईआईटी बाबा। तो क्या पूरे संसार का ज्ञान, पूरे देश का ज्ञान, पूरे समाज का ज्ञान क्या उनके पास है? और ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि ये गलत हो सकता है या सही हो सकता है। अगर आपको कुछ तथ्य, कुछ सत्य और कुछ असत्य जानना है ना, तो आपको ये वीडियो जो है ना देखना, सुनना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो है ना इतने अज्ञानी हो चुके हैं कि हमें थोड़ा-सा भी थोड़ा-सा भी अगर कुछ सत्य लगे, तो हम उसके ऊपर ना बहुत विषय से बहुत गंभीर तरीके से विचार करने लग जाते हैं। और जो है अभी जो है यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो कुछ उन्होंने ना ऐसे तथ्य दे दिए हैं जो इंसान के दिमाग में जो है ना फिट बैठ नहीं रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे। तो सबसे पहले ना मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा जिनको अभय सिंह की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभय सिंह को समझने के लिए पहले उनके उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जिस लेवल पे आज अभय सिंह है। लेकिन इंसान की बुद्धि का स्तर तो इतना नीचे गिर चुका है कि उस लेवल की बातें समझना, उस लेवल तक पहुंचना क्या आसान समझ रहे हो आप? वैराग्य जो है क्या है? लोग कह रहे हैं पागल, तो वो खुद भी कह सकता है अपने आप को पागल, क्योंकि वो पागल है। वैराग्य एक पागलपन का ही नाम है और किसी का नाम नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है कि किसी की धुन में रम जाना, किसी की धुन में इतना मस्त हो जाना, खो हो जाना कि उसके अलावा ना कुछ और दिखाई ही ना दे, समझ में ही ना आए बातें, उसकी चर्चा, उसकी बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यही और जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, फिर वो तो प्रकृति है। जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं उस वो तो प्रकृति है और कुछ नहीं है। वो शिव की चर्चा कर रहे हैं और शिव तो जो है प्रकृति है। और प्रकृति अगर कुछ ज्ञान दे रही है ना, तो उसको समझना फिर इंसान के बस की बात है नहीं है। लेकिन मैं ना महात्मा बुद्ध की एक बात से कहना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध की शरण में चले जाओ। महात्मा बुद्ध का अर्थ ये था कहने का कि बुद्धि की शरण में आ जाओ। जब भी इंसान ना कोई भी काम करता है, कोई भी चीज सोचता है, कोई भी चीज बोलता है, कोई भी चीज करता है, तो उसको ना अपने साथ हमेशा बुद्धि रखनी चाहिए। अगर बुद्धि साथ में नहीं होगी तो भटक जाएगा इंसान, बिल्कुल भटक जाएगा इंसान। मैं ना आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि अक्सर जो है ना लोग दिल और मन, इन चीजों को लेकर के ना गहन अध्ययन करते हैं कि मेरा मन भक्ति में रम गया, मेरा दिल ऐसे कर गया, मेरा मन ऐसे कर गया। तो मैं ना यही कहना चाहूंगा कि इसकी दिल की और मन की तो सुनो ही मत ना। क्योंकि ये दिल जो है कहीं ना कहीं टूट जाएगा और यही हुआ है ना अभय सिंह के साथ में। चाहे वो गर्लफ्रेंड के तरफ से कह लो या फिर माता पिता की तरफ से कह लो, कहीं ना कहीं दिल टूट गया ना। और जब दिल टूट जाएगा तो मन आपको भटकाएगा। और यही हुआ है, मन भटकाता है। लेकिन सिर्फ बुद्धि ही है जो आपको सही मार्ग दिखाएगी और सही मार्ग दिखाएगा और सही मार्ग पे लेके जाएगा। तो कभी भी जो है ना बुद्धि की सुनो, हमेशा बुद्धि की सुनो। और यही महात्मा बुद्ध की सबसे उच्चतम सीख थी, बुद्धि की सुनो, बुद्धम शरणम गच्छामि। और जब कोई ना वायरल हो जाता है या हिट हो जाता है या किसी एक ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है, तो उसकी ना अनाप शनाप बातें और कुछ भी कही गई बातें ना इंसान को ज्ञान लगती हैं। यानी कि अगर वो अज्ञान वाली बात भी करेगा तो फिर वो बातें ना इंसान को ज्ञान ही लगेंगी, ज्ञान ही लगेंगी। क्योंकि
जैसे माता-पिता के लिए जो है अभय सिंह बोल रहे हैं कि माता-पिता जो है संपूर्ण जब ही होते हैं जब एक बच्चा होता है। तो बच्चा तो जब ही होगा ना जब माता-पिता होंगे। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और ना ही कभी होऊंगा। भक्त प्रहलाद था, प्रहलाद ने भी जो है ना कई तरीके से अपने पिता को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन पिता की निंदा नहीं की होगी। लेकिन अभय सिंह जो है अपने माता पिता की निंदा इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे माता पिता ने उनको जन्म ही ना दिया हो। जब वो खुद ये कह रहे हैं कि माता पिता संपूर्ण जब ही होते हैं जब एक पुत्र होता है। और ये इस सृष्टि का नियम है, इस सृष्टि पे लागू होता है कि भगवान भी भगवान जब ही है जब भक्त है। जब भक्त नहीं है तो भगवान फिर किस बात का भगवान? भगवान भी नहीं है। अगर भक्त है तो ही भगवान है, अगर भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा नया लॉजिक नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि माता पिता को लेकर के, और मैं उनकी ही बात का जो है तरीके से जवाब देने की कोशिश जो है कर रहा हूं मैं, और उस पे जो है विचार कर रहा हूं मैं। तो ये बहुत सारी ऐसी गहरी बातें हैं कि जब इंसान किसी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है ना, तो वो अनाप शनाप जो है कुछ भी बोले तो लोगों को वो ज्ञान लगता है। और इसीलिए जो है ना लोग कंफ्यूज हैं। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है और उसके पास ज्ञान ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि जो इस प्रकृति से इस नेचर से जुड़ गया ना उसके पास ज्ञान ऑलरेडी जो है ये प्रकृति उसको ज्ञान देगी देगी। क्योंकि अगर आप प्रकृति से कुछ सीखना चाहते हो ना प्रकृति आपको सिखाएगी सिखाएगी। और मैं इस काम को बखूबी 3 साल से कर रहा हूं। और सत्य जो है ना वो कुछ है ही नहीं। सत्य को आप किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से ना अपने शब्दों में पिरो सकते हैं। अपने शब्दों में ना सत्य को किसी भी तरीके से शब्दों को पिरो सकते हैं, क्योंकि सत्य जो होता है ना वो तो मौन है। सत्य मौन है, सत्य निशब्द है, सत्य शून्य है, सत्य कुछ है नहीं है। उस सत्य को आप अपने विचारों से अपने तथ्यों से जिन शब्दों में पिरोना चाहेंगे वो सत्य उन शब्दों में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, उन शब्दों में पिरो दिया जाएगा। तो सत्य तो मौन है, शून्य है, निशब्द है। आप जो है सत्य को आपके जो विचार हैं उस ऊंचे से ऊंचे विचारों को जोड़ के सत्य को किसी भी शब्दों में पिरो सकते हैं। बाकी सत्य और कुछ नहीं है। बातें देखो उन्होंने बहुत सारी की हैं, और लेकिन ना जो पब्लिक है, जनता है, वो इतनी कंफ्यूज हो गई है कि उनको जो है कुछ लोग पागल बोल रहे हैं और कुछ लोग शिव का दूत बोल रहे हैं, कुछ शिव का अवतार बोल रहे हैं। ये बातें जब हम किसी और से कुछ कहते हैं ना तो वो बातें हमारे खुद के ऊपर भी लागू होती हैं और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है ना, ये सबके लिए इसका एक ही नियम है। इस प्रकृति के नियम जो है ना किसी भी जीव जंतु मानव दानव इंसान किसी के लिए प्रकृति के नियम अलग नहीं है। कोई भी हो चाहे वो, किसी के लिए भी इस प्रकृति के नियम जो हैं वो अलग नहीं है। अब वो अपने लिए प्रकृति का नियम अलग बनाना चाहते हैं तो ये जो है ना उनका अज्ञान है और कुछ नहीं है। ये उनका अज्ञान है, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके लिए, कोई भी हो, प्रकृति के नियम सबके लिए एक जैसे हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ये जैसे प्रकृति है, सूर्य है, चांद है, हवा है, पानी है, यही तो शिव है। और इस प्रकृति के नियम जो हैं किसी के लिए अलग नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मानव दानव दैत्य अच्छा इंसान बुरा इंसान, इस प्रकृति के नियम किसी के लिए अलग नहीं है। अब खुद को ईश्वर कहना, देखो ईश्वर मैं कह रहा हूं सब है, मैं भी ईश्वर हूं। अगर मेरे अंदर सत्य की बातें हैं कुछ, तो मैं भी ईश्वर हूं, क्योंकि मेरे में भी ईश्वर का वास है, आप में भी ईश्वर का वास है।
सब में ईश्वर का वास है। सब में शिव हैं, बस सब में शिव नहीं है। यानी कि जो भी जीवित है ना, उसके अंदर शिव का वास है। जो मृत है, उसके अंदर शिव नहीं है।